बाबा अमरकांत महाराज तो इस समय पर बराबर अपने सत्संग संदेशों में लोगों के हित की बात ही बताते हैं। और हम आपको जैसे कोई सोया हुआ इंसान हो और वो भूल गया हो अपने सब चीज को, उसको जगा करके उसके जीवन का अर्थ समझाने का काम इस समय पर परम पूज्य महाराज किसी को समझाने के लिए परम पूज्य महाराज जी एक दिन सत्संग में बताए कि एक आदमी ऐसे रास्ते से जा रहा है, बगल में कुआं था जिसको नेपाली में तो वहीं बगल में थोड़ा सा चहला था, हिलो बोलते हैं, तो उसी में उसका पैर फिसल गया और जा करके कुआं में। लेकिन कुआं में एक डाल निकला हुआ था, हांगा जिसको बोलते हैं, एक डाल निकला हुआ था ऐसे। तो उस हांगा को, डाल को यानी कि वो पकड़ लिया और उसमें लटक गया। और वो कुआं था सूख, नीचे देखता है, जब डाल को पकड़ा और जब नीचे देखा, उसका नीचे नजर पड़ा तो नीचे एक काला नाग पूरा फंड उठाए हुए ऐसे खड़ा, और ऊपर डाल के तरफ जब देखा तो दो चूहे, एक सफेद और एक काला, दो चूहे बैठ करके उस डाल को काट रहे थे, जिस डाल को ये पकड़कर लटका हुआ। फिर जब इसका नीचे नजर पड़ा, सांप के तरफ नीचे दौड़ गया एकदम से और इसका मुंह खुल गया। उसी डाल में एक मधुमक्खी की छाता लगी हुई थी। तो जैसे मुंह खुला तो उस मधुमक्खी के छत्ते से माँ, जिसको मधु बोलते हैं, वो धीरे से थोड़ा सा चू गया और वो आकर के उसी के मुंह में गिर गया। तो बहुत मिठास लगा उसको, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। जैसे मुंह में माँ गया, बस वो नीचे सांप को भी भूल गया और ये एक छोटी सी डाल को पकड़ करके लटका, इसको भी भूल गया। उसी डाल को दो चूहे सफेद और काला जो काट रहे उसको भी भूल गया, उसको उसी में आनंद आ गया। कहा ऐसी मीठी चीज तो बाहर कहीं मिलेगी नहीं, ऐसी मीठी चीज तो कहीं मिलेगी ही नहीं। ऐसा मीठा चीज देखो इसमें मिल रहा है, कितना बढ़िया मधु मेरे मुंह में आ गया। तब तक उसी रास्ते से एक महात्मा जी जा रहे थे, उसी रास्ते से एक महात्मा जी जा रहे थे। उन्होंने सोचा, उनको लगा, क्योंकि महात्मा जो होते हैं वो जानकार होते हैं, किसी भी तरफ से गुजर जाए, जो समय के संत सदगुरु और महात्मा होते हैं वो बहुत जानकार होते हैं। आपके पास से गुजर जाए, आपको देख लें तो दूर से ही आपको रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मनोभावना में क्या है और आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे। एक बार की घटना है, इसी बीचों में जोड़ देता हूँ। एक वकील साहब थे, बहुत पढ़े लिखे इंटेलिजेंट थे, अपने ये स्वामी जी महाराज जिनकी तस्वीर लगी है, सत्संग सुना रहे थे। वो अपने आप को बहुत जानकार समझते थे। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो वकालत करता हूँ, मेरे से जानकारी ये साधु मंच पर बैठ करके कुछ भी बोलते रहते हैं। ये आया और बगल में अनाप शनाप बोलने लग गया, पता नहीं क्या क्या बोलने लग गया। बाबा जी कुछ नहीं बोले, सुनते रहे। बाबा जी एक एक बात को सुनते रहे और थोड़ी देर बाद काफी बोलता रहा एकदम, ये साधु क्या बताएंगे, ये तो सबको लूटते हैं, खाते हैं, बस इस साधुओं का काम है ये, मतलब एकदम अनाप शनाप बोलता रहा, ये क्या जानते हैं। बाबा जी ने थोड़ी देर के बाद उससे कहा अरे तू वही वकील तो है जो अभी घर में अपनी बीबी की चप्पल का मार खा के आया है। वो और फिर बोले वही एक चूड़ी के लिए इतना बात जैसे बता दिए। वो बिल्कुल सन्नाटा हो गया, चुप हो गया, एकदम से बिल्कुल कुछ नहीं जानता है, क्योंकि जो उसके साथ घटना घटा था वो बाबा जी ने बता दिया। तब वो गया और धीरे से बैठ गया, वो भी सत्संग में, पूरा सत्संग सुना और उसके बाद बाबा जी से मिलने गया। तब बाबा जी से पूछा कि बाबा जी ये तो बीबी
मेरे को चप्पल तो मेरे घर के अंदर मारी थी, ना वहाँ कोई था, ना आप थे, ना मेरा कोई और सगा संबंधी था। आपको किसने बता दिया कि बीवी ने मेरे को चप्पल मारा है, और वो भी एक चूड़ी के लिए? तब उन्होंने कहा, महात्मा महापुरुष सब जानते, ये भी मैं जानता हूँ कि आज तुम जाओगे दफ्तर, तब आज सबसे पहले वहां से लौटोगे तो चूड़ी ही खरीद करके लौटोगे। बाबा जी ने बता दिया। कहने का मतलब महात्मा महापुरुष जो समय के संत सदगुरु होते हैं वो सब बात जानते हैं, एक एक बातों को आपको बता देते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई दिनहीन होकर के आ जाए तो उसकी मदद करते हैं महात्मा महापुरुष। तो महात्मा जी उसी रास्ते से जा रहे थे जहां वो कुएं में गिरा हुआ था, कुएं में गिरा हुआ था, उसी रास्ते से जा रहे थे। तो महात्मा जी समझ गए कि इस कुएं में तो कोई बच्चा फंसा हुआ है। महात्माओं का काम यही होता है केवल, मैंने कई बार बताया। कहते हैं कि वृक्ष न कबहू फल भखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण संतन धरा शरीर। जैसे एक वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता है, पेड़ लगा होता है, उसमें आम लग जाए, उसमें संतरा लग जाए, कोई भी फल उसमें लग जाए, लेकिन उसको स्वयं वो फल नहीं खाता है, वो दूसरों को देता है। ऐसे ही जो नदी में पानी बहता है वो नदी स्वयं पानी को नहीं पीती है, वो दूसरों के लिए बहती है, दूसरों को मदद के लिए। ऐसे ही जो संत और महापुरुष आते हैं इस धरती पर, वो आते हैं तो वो केवल जीवों को जगाकर उनके असली काम को बताकर इस मानव जीवन को सफल करने का काम बताते हैं। उनका ये कहीं काम होता है, ये कहीं निशाना होता है कि कोई कहीं पर गिरा हो, कहीं पर फंसा हो, कहीं डूब रहा हो, कहीं परेशानियों में, तकलीफों में, मुसीबतों में वो फंसा हो, तो उसको निकालने का काम, वहां से उबारने का काम, ये ऐसे समय के संत सदगुरु महापुरुष इस काम को करते हैं। तो वो महात्मा जी उसी रास्ते से जा रहे हैं, तो वो तो समझ गए कि यहाँ कोई बंदा फंसा हुआ है, चलो इसको निकालते हैं। तो जब गए, ये देखे तो उसी में फंसा है, एक डाल पकड़े हुए लटका है, चूहे डाल को काट रहे हैं, नीचे एकदम नाग, काला नाग बिल्कुल फंड फैलाए हुए खड़ा है। ये तो गिरेगा जैसे, इसको नीचे नाग डस लेगा, कहीं इसका हाथ फिसल जाए तो, और हाथ ना भी फिसले तो इधर चूहे डाल को काट रहे हैं। कुछ समय के बाद डाल कट जाएगी, डाल टूट जाएगी, हांगा टूट जाएगा और नीचे गिर जाएगा। ये बराबर वो देख रहे थे। तब इन्होंने क्या किया, ये पगड़ी बांधे हुए थे साफा, उसको ऐसे खोला और लंबा किया और उसको ऐसे नीचे डाला और कहा कि इसको पकड़ ले बच्चा, तू इसको पकड़ ले, मैं तुझको निकालने आया हूं। तो इसका मन तो बोला, मन तो कहा कि लाओ निकाल लेते हैं, मैं फंसा हूं यहाँ और ये मुझको निकालने आए हैं, लाओ मैं इसको पकड़ के निकल जाऊं। लेकिन तब तक वो फिर नीचे देखा, वो सांप ऐसे फंड फैलाया खड़ा था, फिर डराया, फिर इसका मुंह खुला, फिर ऊपर से थोड़ा सा मधु माँ उसके मुंह के अंदर गया, एकदम आनंदित हो गया, बिल्कुल मिठास आ गया, मन में पूरा जबान ऐसे चाटने लग गया कि इतना बढ़िया माँ, अब बाहर कहाँ मिलेगा। बस उस जो गमछा नीचे फेंके थे उसको भुला गया, उसको नहीं पकड़ा, फिर उसी चक्कर में लग गया कि ये माँ बाहर मुझको नहीं मिलेगा, उसी में वो फंस गया। महात्मा महापुरुष इस दृष्टांत को सुना करके क्या समझाए, जो काला और सफेद चूहा जो डाल को काट रहे थे, तो काला चूहा है रात और सफेद चूहा है दिन। ये जो दिन रात आ रहे हैं, हमारे जो हमको जो उम्र मिला है, हमारे उम्र को धीरे धीरे काटते जा रहे हैं, हमारा उम्र धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। महात्मा महापुरुष इस दृष्टांत को सुना करके ये समझाना चाहते हैं कि जो हमारा आपका ये मनुष्य शरीर, जो मानव जीवन मिला है, ऐसे ही जैसे वो आदमी उस कुएं में फंसा है और एक कटती हुई डाल को पकड़े है और नीचे मौत, फंड, सांप मुंह फैलाए बिल्कुल उसको निगलने के लिए खड़ा है, ऐसे ही हम आप, ऐसे ही टूटे हुए डाल को, जो दिन रात के चूहे ये लगे हैं, जो दिन और रात आता है, ये धीरे धीरे हमारी जिंदगी को खत्म करता जा रहा है। हम धीरे धीरे मृत्यु के करीब आते जा रहे हैं, लेकिन फंसे कैसे हैं, जैसे वो मधु खाता था अपने मुंह में, उसके मुंह में मधु आ जाता था, माँ आ जाता था, इसी तरह हम आप ये रुपया, पैसा, धन दौलत, बीबी, बच्चे, इसी कामों में उलझे हुए हैं और अपने असली काम को भूले हुए हैं। और ऐसे महात्मा महापुरुष जो समय के संत सदगुरु होते हैं,
वो यही काम करते हैं कि अपने मौत को भूले बैठे हैं। अपने इस मानव जीवन का ये क्या कर्तव्य है, ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, इस चीज को भूले बैठे हैं। इस चीज को बताने के लिए ऐसे महात्मा महापुरुष आते हैं और इनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, इनका अपना कोई हित नहीं है। ये केवल दूसरों के लिए आते हैं और अपने भक्तों के द्वारा भी ये यही काम करवाते हैं कि लोगों को उनके जीवन की बात बताकर उनके मानव जीवन को कैसे सफल बनाया जाए, इस चीज को बराबर वो अपने भक्तों के द्वारा और अपने द्वारा संदेश भेजते रहते हैं। तो हम आप उसी तरह कुएं में फंसे हैं। जो धन और दौलत है, जो रुपया और पैसा है, जो मकान और दुकान है, जो मान सम्मान है, अभी आपने प्रार्थना बोला था कि क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। आप कितने भी बड़े इंसान हो, कितना भी आप कमाते हो, कितना भी धन दौलत हो जाए, कितना भी घर मकान हो जाए, बढ़िया मान सम्मान मिल जाए, आप डॉक्टर इंजीनियर, आप सांसद बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन आप सोचो बैठ करके कि क्या आपके साथ जाएगा कुछ? ये कुछ नहीं जाने वाला है। ना धन जाएगा, ना पैसा जाएगा, ना रुपया जाएगा, ना मान सम्मान जाएगा, ना गाड़ी घोड़ा जाएगा। नो जो बराबर हम लाल पुर्जा बना रहे हैं, रजिस्ट्री करा रहे हैं, जिस पर अपना नाम चढ़वाते जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया, वो भी नहीं जाएगा। इसलिए महात्मा महापुरुष जब आते हैं तो वो इसी बात को याद दिलाते हैं कि भाई आप इसमें फंसो मत। बाबा जी ये भी नहीं कहते हैं कि आप साधु सन्यासी बन जाओ, आप घर को छोड़ करके, आप बाल बच्चों को छोड़ करके और बस कपड़ा पहन लो, साधु बन जाओ, जंगल चले जाओ, ये भी नहीं कहते हैं। महात्मा महापुरुष से नहीं कहते। महात्मा महापुरुष क्या कहते हैं, बाबा जी क्या कहते हैं, अपने जो बाबा उमाकांत जी महाराज हैं ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आप अपने घर परिवार में रहो, अपने बाल बच्चों की सेवा करो, जो मेहनत मजदूरी करते हो, जो नौकरी व्यापार बिजनेस करते हो, आप उसी में रहो, उसको मेहनत और ईमानदारी के साथ करो। बाबा जी ये कभी मना नहीं करते। लेकिन बाबा जी ये कहते हैं कि बराबर जैसे वो नीचे फन फैलाए खड़ा हुआ था, मौत उसके सामने खड़ा था, इसी तरह आप अपने मौत को सामने रखो, मौत को याद रखो कि हमको एक दिन मरना है, हमको एक दिन यह संसार छोड़ करके जाना है। दूसरी बात ये याद रखो कि जब संसार छोड़ करके जाना है तो ये जो मद मेरे मुंह में बार बार आ रहा है ये हमारे साथ नहीं जाएगा। तो जो जाएगा उसका हम हिसाब किताब करें, उसकी तैयारी करें, जाने की तैयारी करें। जैसे जब किसी को जाना होता है, यहाँ किसी का वीजा पूरा हो जाए और जब उसको जाना हो तो वो क्या करता है, और पहले से ही तैयारी करने लगता है, ये सामान मुझको घर ले जाना है, ये सामान ले जाना है, वो शॉपिंग करने लगता है, तौलने लगता है कि भाई 30 किलो जाना देगा, हम इतना इसको अपना पैकिंग कर लें, हैंड बैग मेरा 10 किलो का जाएगा, तो उसका वो तैयारी करने लगता है, जाने की तैयारी करने लगता है, घर के तरफ जो जाने की, जो सामान ले जाने देता है उसकी तैयारी करने लगता है। अब इसी बात को समझने की जरूरत है। मैं ये उदाहरण इसीलिए दे रहा हूं कि आप दिन रात जो तैयारी कर रहे हो, जो रुपया पैसा धन दौलत इकट्ठा कर रहे हो, वो आपके साथ नहीं जाएगा, वो यहीं छूट जाएगा। इसलिए जो अपने साथ जाने वाली चीज है उसकी तैयारी करो, जो अंतिम समय में, मौत के समय में जो आपके साथ जाएगा उसकी तैयारी हम आप करें। ये बाबा जी बात बताते हैं कि जो दिन भर हम आप कमाते हैं, जैसे एक बिजनेसमैन होता है, जो एक दुकान का आदमी होता है, जो एक दफ्तर, जो बिजनेस व्यापार करता है, वो दिन भर का हिसाब शाम को लगाता है। कैसे हिसाब लगाता है? दिन भर में कितना सामान मंगवाए, कितना सामान बिक्री हुआ, कितने में कितना मुनाफा हुआ, कितने कितने लोगों को देना है, वो शाम को पूरा लेखा जोखा शाम को निकालता है, शाम को वासला तैयार कर लेता है कि क्या क्या है, कितना आमदनी कितना खर्च, वो शाम को देखता है। प्रेमियों, बाबा जी यही बात कहते हैं कि आप जब दिन भर सब काम कर लो तो शाम को थोड़ा सा चिंतन करो कि हमने दिन भर जो किया, जो बिजनेस में गए हो किसके लिए किए? शरीर के लिए। पैसा कमाया किसके लिए? शरीर के लिए ही, तो शरीर के लिए ही कमाया।
अगर हम कपड़ा खरीदते हैं तो शरीर के लिए, गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं तो शरीर के सुख के लिए, घर बनाते हैं तो शरीर के सुख के लिए, आंधी तूफान से, पत्थर से, पानी से बचाने के लिए, जमीन खरीदते हैं तो उसमें थोड़ा सा आमदनी हो जाएगा या उसमें से थोड़ा अन्न उपजनी हो जाएगा जो हमारे शरीर के लिए। लेकिन दिन भर जो किए इसमें से अपने जीवात्मा के लिए क्या किए? जीवात्मा किसको कहते हैं मैं थोड़ा देर में आपको बता देता हूँ। ये यहीं पर जहाँ पर माताएं बहनें बिंदिया लगाती हैं, टिकुली जिसको बोलते हैं लगाती हैं, और जहाँ पर पुरुष लोग चंदन लगाते हैं, यहीं पर 1.5 इंच की दूरी पर जीवात्मा बैठी है। जीवात्मा किसको कहते हैं? जो इस शरीर को चलाता है, जो जब यहाँ से निकल जाता है तो कहते हैं कि राम चले गए, विष्णु भगवान। मतलब वो कौन? शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, लेकिन यही जीवात्मा निकल जाती है तो कहते हैं राम चले गए, घनश्याम चले गए। ये वही जीवात्मा की बात मैं कर रहा हूँ। वो जीवात्मा जो यहाँ बैठी है, अब इसके लिए हमको सोचने की जरूरत है, जो इस शरीर का ड्राइवर है। शरीर के लिए तो सब कुछ किया, लेकिन इस ड्राइवर के लिए करने की जरूरत है। और ड्राइवर के लिए क्या करना होता है? ड्राइवर किस चीज का आहार करता है? ड्राइवर आहार किस चीज का करता है, इसको जानने की जरूरत है। ड्राइवर शब्द का आहार करता है। शब्द कहते हैं ना, पोथी पर पढ़ जखमुआ, पंडित भय न कोई, 2.5 अक्षर पढ़े 100 पंडित होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े 100 पंडित होए। कहते हैं वो 2.5 अक्षर क्या है? स आधा ब और 10 शब्द, वो है 2.5 अक्षर शब्द। शब्द वहां से उतरता है। तो ये तो बहुत आगे की बात है, लेकिन इतना समझो कि बाबा जी ये कहते हैं कि शाम को और सुबह ये जो ईश्वर का अंश है, ये जीवात्मा, ये ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये उसका अंश है। तो इसके लिए शाम को और सुबह थोड़ा सा उस मालिक भगवान प्रभु परमात्मा को याद कर लिया जाए। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोग याद नहीं करते हो। अब मैं ये कहना चाहता हूं, बाबा जी ये बताते हैं कि याद तो करते हो, याद आप सब लोग करते हो, अपने अपने तरीके से याद करते हो। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि आपसे पूछ लिया जाए कि आप इस हाथ में खून लगाकर, गंदगी लगा करके और हीलो चाला जिसको बोलते हो, मिट्टी लगा करके पूजा करने जाएगा कोई? बोलो, कोई इस हाथ में गंदगी लगा करके, शरीर में गंदगी लगा कर कोई मंदिर में प्रवेश करेगा? कोई नहीं। मंदिरों में बाहर लगा हुआ होता है, कहीं कहीं पर, यहाँ भी लगा हुआ हमने देखा कृष्णा टेम्पल में कि टोटी लगी है, वहां जाओ तो पहले हाथ धो, पैर को धो लो, साफ कर लो कम से कम, इसके बाद मंदिर में जाओ। कहीं भी, वो हिंदू टेम्पल बना है वहां पर भी लगा, हमने देखा। यहाँ कृष्णा टेम्पल लगा, इसमें भी। मतलब ये कि स्वच्छ और साफ होकर के जाओ, मंदिर में जाओ तो तब वो पूजा होगा। तो ये तो बाहरी रूप से सफाई हुआ, लेकिन अंदर क्या भरा है, अंदर कितना कचरा हम भरे हैं, अंदर कितनी गंदगी हम लाते हैं, अब इसको दूर करने की जरूरत है। बाबा जी इस बात को सिखाते हैं। अब बाहर से तो हमने हाथ को धो लिया, साबुन पानी से धो लिया, थोड़ा सा मिट्टी लग जाता है तो हम साबुन पानी से धोते हैं, थोड़ा सा अभी आदमी शौच जाता है तो हाँ साबुन पानी से हाथ धोता है। अब आप समझो कि बाबा जी ने बताया, क्या बताया, कि लोग अनजान में, ना जानकारी में, बिना जानकारी के वजह से, संगत के वजह से लोग अपने इस शरीर को गंदा कर ले रहे हैं। गंदा कैसे होता है? बाहर का चीज तो धुल जाएगा, लेकिन जो अंदर गंदगी है वो साबुन पानी से नहीं धुलती है। वो कैसे धुलती है वो बाबा जी बताते हैं। और गंदा कैसे आपने कर लिया वो मैं आपको बता दूं। गंदा ऐसे हो जाता है, अपने जवान के स्वाद के लिए आप किसी को लेकर के आए, काट कर मार कर उसके मुर्दा मिट्टी को, मुर्दे शरीर को अपने पेट में रख लिया, उसका गंदा खून आपके अंदर आ गया, तो बोलो शरीर गंदा हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई, बाहर से तो खून नहीं लगा है, बाहर से तो आप स्वच्छ दिख रहे हो, लेकिन अंदर से वो खून, वो पशु का, वो पंछी का खून हमारे अंदर, रगत हमारे अंदर गया कि नहीं गया? तो कहते हैं बाहर से नहाए क्या हुआ? बाहर से नहाने से क्या हुआ जब अंदर गंदगी भरी है? तो वो गंदा खून हमारे अंदर आ गया। भले ऊपर से वो खून नहीं लगा है, लेकिन वो खून हमारे इस नस नस में दौड़ रहा है और इस गंदे हाथ से जाकर के पूजा कर रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि अगर आप
इस गंदे हाथ से पूजा करोगे तो पूजा स्वीकार नहीं होगा, वो फल आपको नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। बाबा जी ये कहते, इसलिए अगर आप इस शरीर को शुद्ध रख करके और पूजा पाठ करोगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। जितना लाभ आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, ये बात आप समझ लो। इसीलिए आज पूरा संसार दुखी है। जब हम दूसरों को कष्ट पहुंचाएंगे, दूसरों को दुख पहुंचाएंगे, तो हम सुखी रह सकते हैं क्या? जब हम आपके लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, आपके लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, तो मेरा भला कभी नहीं हो सकता है। ये लोग कहावत भी कहते हैं तमाम जगह कि जो अरु को लागी खांडो खंचा वो सब बंदा पहला आपे खा सकते, अरु को लागी खांडो खने बने हम ही सब बंदा पहला आपे तस्मा खा सकते। तो दूसरे के लिए जो गड्ढा खोदेगा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा, उसमें हम खुद पहले गिरेंगे। ये बात आप समझो। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर शुद्ध शाकाहारी और इसको अशुद्ध नहीं करना चाहिए। शुद्ध भोजन करोगे तो विचार शुद्ध रहेंगे। कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, जैसा पीवे पानी वैसा बोले बानी। अब मैं ये बता देता हूँ, अच्छा अन्न खाओगे तो सात्विक विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, और जब गलत चीज खा लेंगे तो गलत विचार आएगा। जैसे पानी कोई पी ले या दूध पी ले एक गिलास, शाम को एक गिलास दूध किसी को पिला दो, आराम से दूध पी करके सो जाएगा। लेकिन बढ़िया रम पिला दो यानी कि शराब पिला दो, तब खूब बड़बड़ाएगा, वो जो मन लगेगा वो बोलेगा, होश में नहीं रहेगा, ज्यादा पी लेगा। इतना फर्क होता है। और है दोनों तरल पदार्थ, दोनों लिक्विड है, पानी भी लिक्विड, अल्कोहल भी लिक्विड, लेकिन असर अलग अलग है। इसीलिए कहा गया है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पीओ पानी वैसा बोले बानी। तो बाबा जी केवल यही बात कहते हैं, ये आपको समझाते हैं कि आप अपने ही परिवार में रहो, अपने बाल बच्चों की सेवा करो, नौकरी व्यापार करो, लेकिन इस शरीर को शुद्ध रखो, जिससे आपका शरीर रोगी भी नहीं होगा, आप रोग से बचोगे। पहले इतने रोग नहीं होते थे, खून बेमेल हो जाता है। जैसे एक उदाहरण भी बाबा जी ने बताया, सुनाया कि देखो दो तीन कुत्तों को ले जाओ, एक कमरे में बंद कर दो और उसका आहार क्या है, मांस का, मांस के टुकड़े डाल दो, वो मांस खाएंगे और एक आपस में रात दिन पूरा झगड़ा करेंगे, पूरा नोचेंगे। और दूसरे कमरे में गाय को बंद कर दो, 2-3 गाय को बंद कर दो, घास डाल दो, रात भर घास खाएंगी, चारा खाएंगी, और आराम से सुबह निकालोगे तो वो गाय आराम से बाहर निकल जाएगी। लेकिन जब कुत्तों को सुबह निकालोगे तो आप देखोगे किसी का कान कटा हुआ, किसी का पूंछ कटा हुआ, चिल्लाते हुए, भौं भौं करते हुए बाहर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके खून में तेजी होता है, खून एकदम जोरदार दौड़ता है, और वो हमेशा गुस्से में होते हैं, ये आपस में लड़ाई झगड़ा ही करते हैं। वो देखो गाय को भी चारा डाला था, कुत्ते को भी चारा डाला था, लेकिन कुत्ते एक आपस में रात भर झगड़ा किए और गाय आराम से निकल गई। ये प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हो। ठीक इसी प्रकार से अगर हम आप मांस खाएंगे तो हमारा आपका भी स्वभाव ऐसे रहेगा। इसलिए बाबा जी कहते हैं, हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी। आपसे कुछ छुड़ा नहीं रहे। अब आप कहोगे कि हमको इतना अच्छा लगता है, जब तक मिलता नहीं तब तक तो मुझको भोजन ही नहीं रुचता है, अब अगर झोल मिल जाए तो और अच्छा लगता है। अरे तो भाई आप समझो, मांस को ले आया जाए और रख दिया जाए। देखो यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं। आप सोचे हो मैं तो आया हूँ, अब आज मुझको इतना सुना रहे हैं, अब तो भाई मैं नहीं आऊंगा, वो तो हमारा मांस से छुड़ा देंगे, वो तो हमारा खाना पीना छुड़ा देंगे। देखो यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है। यहाँ तो जो असली बात है, जैसे डॉक्टर के पास जाओ, फोड़ा हो जाए, पी लो जिसको बोलते हैं नेपाली में, और अगर उसको ऑपरेशन करके उसको बढ़िया से काट के उसके अंदर से मवाद ना निकाले तो पी लो, धीरे 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 वहीं कैंसर बन जाता है और लास्ट में उसको काट के फेंकना पड़ता। और अगर पहले ही वो डॉक्टर आते ही बढ़िया से उसको काट के और अंदर से उसके सड़े हुए मांस को निकाल कर और एकदम बढ़िया से करके उसको पट्टी बांध दे तो दोबारा वो पी लो, फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं, मतलब वो ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको मीठी मीठी बात बताई जाए। मैं गया था काठमांडू में, सत्संग चल रहा था, बहुत लोग ऐसे बैठे थे, तो हम भी गए थे सुनने। तो पंडित जी ये मांस मछली के बारे में कुछ नहीं बताया, सब कुछ बता दिए। तो हमने उनसे पूछा लास्ट में जब सब लोग चले गए
तो हमने कहा महात्मा जी आप तो बहुत अच्छा सत्संग सुनाते हो, लेकिन आप इनको शाकाहारी रहने की बात कभी नहीं बताते हो। तो बोला कि अगर शाकाहारी रहने की बात बता दूं तो ये कल से आएंगे ही नहीं, तो हमको दान दक्षिणा कौन देगा, हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा, मैं खाऊंगा पीऊंगा कैसे, मेरे बाल बच्चे कैसे जिएंगे। काठमांडू की बात मैं कर रहा हूँ, अपने देश की बात का। तो हमारे यहाँ तो इसकी चिंता नहीं है भाई साहब, हम लोग किसी से न चंदा लेते न चिट्ठा, यहाँ बुलाते इसलिए नहीं है कि भाई आपसे कुछ लिया जाए। हम लोगों का ये कही परमार्थी सोच है कि आपके घर में सुख शांति आ जाए, आपके घर से बीमारी परेशानी चली जाए, आप अपने पत्नी पति में एक प्रेम से रहने लग जाओ, आपके घर से हर प्रकार की कष्ट चली जाए। लोग कहते हैं कि स्वर्ग में सुख होता है, लेकिन आप अगर शाकाहारी हो जाओगे, आप अगर अच्छे रास्ते पर चलने लग जाओगे तो आपको स्वर्ग का अनुभव आपके परिवार में भी होगा, आपके परिवार में ही होगा। कैसे होगा, मैं 4 बातें आपको बताती हूँ। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। अगर सोचो ये शरीर ही दुखी हो जाए, शरीर ही रोगी हो जाए, तो बोलो हम आप इससे काम कर सकते हैं, बोलो इससे कमा सकते हैं, हम आप इससे काम कर सकेंगे ना कमा सकेंगे, ये बात आप समझो। तो पहला सुख निरोगी काया, सबसे पहले इस शरीर को निरोगी बनाने के लिए ये जरूरी है। बहुत प्रकार के रोग मांस से आते हैं। पहले के जमाने में आपके बाजे बराजू उनसे जरा पूछो, ना तो इतने डॉक्टर थे ना इतने अस्पताल थे। गांव गांव में ऐसे वैद्य जी होते थे, कोई ना कोई जड़ी बूटी दे देते थे। हमारे नेपाल में तो बहुत जड़ी बूटी है, ऐसे जड़ी बूटी दे देते थे और खा लेते थे, ठीक हो जाते थे। लेकिन आजकल कितने रोग, कितनी तरह की बीमारी पर बीमारी निकलती जा रही। इसलिए बाबा जी कहते हैं इस चीज का सेवन आप मत करो। तो सबसे पहले अपने शरीर को ही निरोग रखने के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा कोरोना जब आया तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये प्रूव कर दिया कि ये कोरोना महामारी, कोरोना बीमारी सबसे ज्यादा मांसाहारियों को लगा। मैं नहीं कह रहा हूं, आप गूगल में सर्च करके देख लो, WHO का विज्ञप्ति निकाल करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। ये भी प्रूव किया वैज्ञानिकों ने, क्या प्रूव किया कि जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं उनका इम्यूनिटी पावर, रोग से लड़ने का क्षमता, रोग प्रतिरोधक शक्ति जिसको बोलते हैं क्षमता, वो शाकाहारियों का मांसाहारियों से कई गुना स्ट्रांग होता है। हम नहीं कह रहे हैं, ये बात साइंस आपका कह रहा है, आपके वैज्ञानिक इस बात को कह रहे हैं। दूसरी बात क्या कहते हैं, शाकाहारी मनुष्य का आयु मांसाहारियों से 10-15 वर्ष लंबा होता है। 10 से 15 वर्ष के बीच में लंबा होता है, ज्यादा होता है, आयु भी ज्यादा होता है। डेफिनेटली आप इस बात को समझो कि ये क्यों ये सब रिसर्च हो रहा। बड़े बड़े फॉरेन कंट्री में, देशों में बड़े बड़े लोग सब छोड़ रहे हैं, शाकाहारी बन रहे हैं। हर जगह आप सर्च करके, रिसर्च करके देख लो, आप मोबाइल में सर्च करके देख लो कि बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग सब ये सब छोड़ते जा रहे हैं। इसी में बैठे रविंदर जी, इनको ये हार्ट का जो नस था वो ब्लॉक हो गया था। बताया इन्होंने कि डॉक्टर के पास गया तो बताया कि अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। कहाँ? नसों में। हम नहीं कह रहे हैं, डॉक्टर ने बताया कि अंडा खाने से अंडा में कोलेस्ट्रॉल होता है, और वो ये जो नसें होते हैं, ये जो दिख रहे छोटे छोटे नस, ये कोलेस्ट्रॉल इसमें जाकर के जमा हो जाता है ब्लड में, और वो फिर धीरे धीरे रक्त के संचार को बंद कर देता है। और सबसे ज्यादा हार्ट अटैक की बीमारी इस अंडे से आता है। उन्होंने इनकी 3 नसें बंद हो गई थी, 2 खोल दिया और कहा अंडा मत खा। तो भाई जब हमारा नस फटने लग जाए, हमारा ये हार्ट ब्लॉकेज हो जाए, हार्ट अटैक आने लग जाए, तब हम अंडा बंद करें? हम तो कहते हैं कि उसको पहले से बंद कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ना खाया जाए। बहुत गंदा चीज है वो, ये बात है। लेकिन आप धीरे धीरे प्रयास करो। हम ये नहीं कहते कि भाई आज आप आए हो, सुने हो, आवाज कह रहे हो कि भाई ये तो सब कुछ छुड़ा दे रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा। देखो मैं ये बात बता रहा था कि मांस को ले आओ किसी के और रख दो ऐसे बाहर, 1 दिन 2 दिन रख दो तो देखो बदबू आने लगता है। बोलो आता है कि नहीं आता है बदबू? बदबू आएगा उससे। और उसी में आप नमक, मिर्चा, घी या तेल, बढ़िया मसाला, सुगंधित मसाला डाल करके जब उसको खाते हो तब कोई तो बहुत अच्छा लगा। ये वही सुगंधित मसाला को आप सब्जी में डाल लो, किसी भी तरकारी में डाल लो, तो बोलो वो सुगंधित और अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? आप यहाँ आते हो, देखो, और कुछ लोग ये कहते हैं कि शरीर में ताकत नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं भाई हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, हमारे शरीर में ताकत नहीं रहता है।
अरे तो बताओ, आपको मैं बता दूं, हाथी आप लोगों ने देखा होगा, एलिफेंट जिसको नर्सरी में ही पढ़ाया जाता है, ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट तो आप लोगों ने कम से कम कुछ नहीं तो किताब में तो देखा ही होगा, कितना बड़ा कितना तगड़ा होता है। लेकिन एलिफेंट कभी मांस नहीं खाता है, वो पत्ता खाता है। समझो आप कितना तगड़ा होता है। शाकाहारी रहने से कोई कमजोर नहीं होता है, हर प्रकार का तत्व मिलता है इसमें, ये बात आप समझो। और मैं एक बात आपको बता दूं, वैज्ञानिकों ने कितना रिसर्च किया। आप कोई भी मोटर खरीदने जाते हो, पंखा खरीदने जाते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदने जाते हो, तो उसमें कहते हो आप कितने हॉर्स पावर का है, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? 1 HP का, 2 HP का, 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर। हॉर्स के मतलब क्या होता है? घोड़ा। हॉर्स के मतलब होता है घोड़ा। अब सोचो आप कि एक इंजन को जो इलेक्ट्रिक से चलता है, जो कुछ नहीं खाता है, उस इंजन को अगर मापा गया है तो हॉर्स पावर से, घोड़े से नापा गया है। टाइगर पावर, लायन पावर कहीं नहीं कहा गया है। वो मांस खाता है, लेकिन घोड़ा क्या खाता है? चना खाता है, घास खाता है। लेकिन उसका तुलना किससे किया गया? इंजन का तुलना भी एक घोड़े से किया गया। अगर इससे ज्यादा ताकत, घोड़े से ज्यादा ताकत बाघ में होता तो लोग लायन पावर, टाइगर पावर बोलते। क्यों हॉर्स पावर बोले? क्या वैज्ञानिक लोग? तो हम ज्यादा नहीं बताना चाहते, इतने समझो बहुत काफी है इशारे में। तो ये अशुद्ध चीज हम लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए। और भी मैं एक छोटी सी बात बता दूं, हमारे यहाँ, हमारे नेपाली समाज में तो ये भी है कि हमारे घर में जब कोई मर जाता है, जब किसी का शरीर छूट जाता है, हमारे घर से चला जाता है, तो 1 वर्ष तक तो हम लोग सफेद कपड़ा पहनते हैं, कुछ दिन तक नून बारते हैं, नहीं खाते हैं, इतना। और इतने नहीं, 1 वर्ष तक कोई भी शुभ कार्य अपने घर में नहीं करते हैं। करते हैं क्या? न शादी विवाह करते हैं, न व्रत बंद करते हैं, न और कोई शुभ कार्य करते हैं 1 वर्ष तक। क्योंकि जूठो पर गया कहते हैं, जूठो पर वही हमरो घर में। अब तो इस कारण लियो के शुभ कार्य रू देना, मतलब छूत लग गया कहते हैं उसको। तो हमारे घर में हमारे बाजे, हमारे बाराजू जब मरे, उनका शरीर ले गए, जला भी दिए, तब कहते हैं हमारे घर में छूट पड़ गया, जूठो हो गया। और देखो वो मुर्गी, वो बकरी, वो गंदी चीज खाती है, मुर्गी को ले आओ और छोड़ो यहाँ पर, और बर्फी में, मिठाई में आप घी लगा करके रख दो, घी लगा के रख दो, तो उसको नहीं खाएगी। अब बगल में कीड़ा हो, कचड़ा, उसको निकाल के खा जाएगी। गंदा चीज खाती है, गंदगी खाती है, अच्छी चीज नहीं खाएगी। और उसको जब लेकर आते हैं घर में ही पका करके खा लेते हैं, तब कहते हैं जूठो नहीं पड़ा है। अब सोचो आप, मैं यथार्थ बात कर रहा हूं, मैं आपके विरुद्ध नहीं जा रहा हूं, मैं आपको यथार्थ बात बता रहा हूं कि हमारे घर में हमारे पिताजी, हमारे माताजी, हमारे बाजी बराजू चले गए तो 1 साल के लिए जूठो पड़ गया, 1 वर्ष के लिए अच्छा कार्य नहीं करेंगे। और बताओ, हम वहां से 10 दरहम दे करके 1 किलो ले आए और बना करके खा लिए, बढ़िया जवान के स्वाद के लिए, तब जूठो नहीं पड़ा। सच बात। इसलिए इसको सोचना चाहिए। महात्मा महापुरुष इसी बात को बताते हैं। हालांकि ये बात है कि हमारा समाज ऐसे है, पहले से हमारे पिताजी, हमारे घर वाले, हमारे समाज के लोग खाते आए। अब हमारा दशहरा, हमारा दशहरा बिना खसी काटे होता ही नहीं है, लेकिन उसको परिवर्तन किया जाए। भगवान, देवी देवता किसी का बलि नहीं मांगते हैं भाई। कोई अपने लड़के का बलि मांगेगा? अगर आपसे कोई कहे दे कि आप अपने लड़के का बलि चढ़ा दो, कोई बलि चढ़ाएगा? आपसे कह दे कोई बाघ का बलि चढ़ा दो, कोई बलि नहीं चढ़ाएगा। कहते हैं कि जंगल में कोई जाता है तो टेढ़ा पेड़ कोई नहीं काटता है, जो टेढ़ा होता है, सीधा पेड़। हमेशा सीधे लोग सताए जाते हैं। तो कौन सताए जाते हैं? वही मुर्गी, वही बकरी, जो किसी का कोई नुकसान नहीं करती। आप कितना भी उसको मारो, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, मारेगी भी नहीं। वो बकरी कभी किसी को नहीं मारती। और कितनी बुद्धिमान होती है। बकरी के आगे आप मांस डाल दो, गाय के आगे मांस डाल दो, जबकि वो पशु है, भूखे मर जाएगी लेकिन मांस कभी नहीं खाएगी। वो शाकाहारी प्राणी है। शाकाहारी प्राणी और मांसाहारी प्राणी का मैं थोड़ा लक्षण बताता हूँ आपको, थोड़ा सा 1 मिनट में। जो शाकाहारी होते हैं उनका ये नंग चौड़ा होता है, ये नंग चौड़ा होता है, दांत चौड़ा होता है, जबड़ा होता है, है ना। और नीचे ऊपर ऐसे देख सकते हैं। शाकाहारी प्राणियों को पसीना आता है, आंख लंबी होती है, जन्मते वक्त आंख खुली होती है, जन्मते वक्त तुरंत चल फिर नहीं पाते हैं। जो शाकाहारी होते हैं तुरंत नहीं चलते, ये समझो आप। ये शाकाहारी प्राणी के लक्षण हैं। और जो मांसाहारी होते हैं और शाकाहारी, पानी खींच के पीते हैं, खींच के पानी पीते हैं। आप जैसे गिलास में पानी लोगे
इससे ऐसे पीते हैं। और जो मांसाहारी होते हैं जबान से चाट चाट चट चट करके पानी पीते हैं। आप देख लो कुत्ता और बिल्ली को, और उनका नंग नुकीला होता है, दांत नुकीला होता है, आंखें गोल होती हैं, रात को आंखें चमकती हैं, उनकी आंखें रात को चमकती हैं। और ये जबड़ा नहीं होता है, केवल आगे दांत नुकीला होता है ऐसे मांस को नोचने के लिए, नंग भी नुकीला होता है मांस को नोचने के लिए, कलियां छोटी होती हैं। ये सब मांसाहारी का लक्षण है। तो मांसाहारी शाकाहारी में ये फर्क होता है। तो देखो गाय एक पशु है, वो शाकाहारी है, लेकिन उसके आगे आप मांस डाल दो, 2-4 दिन तक उसको भोजन न दो और मांस डाले रहो, लेकिन वो भोजन नहीं, वो मांस नहीं खाएगी। इतना बुद्धिमान है वो। और हम, इसलिए हमारा बाबा जी कहते हैं हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी। अब ये छोड़ो, अब देखो ये खाने से शरीर अशुद्ध हो जाता है, मैं इसीलिए बताया हूँ, और रोगी भी होता है। तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख कुछ जेब में माया। जेब में माया मतलब नोट, जेब में नोट नहीं होगा तो अब यहाँ आप आ भी नहीं पाते, वो चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं बाबा जी की ये नहीं चाहिए, लेकिन ये कब आपके घर में लक्ष्मी वास करेगी? कहते हैं माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई, और भगता के पीछे फिरे, सन्मुख भागे सोए। अब देखो ये जैसे, तो ये देखो यहाँ परछाई बनी हुई है, ये परछाई बनी हुई है, जितने इधर जाऊंगा उतने पीछे पीछे जाएगी। ऐसे ये लक्ष्मी होती है, जितने आप इसको अच्छे कामों में लगाओगे उतने आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। अब आप शराब में इसको खर्चा करने लग जाओ, इसको व्यभिचार में, वेश्यावृत्ति में खर्चा करने लग जाओ, इसको जुआ में खर्च करने लग जाओ, इसको नशा में खर्च करने लग जाओ, इसको मांस पर खर्च करने लग जाओ, आपके घर से बरकत चली जाएगी। हम नहीं कहते हैं, वो ईश्वर कहता है, हम नहीं कहते। इसलिए इसको जितने अच्छे काम में आप खर्चा करोगे, जितने अच्छी जगह पर लगाओगे, किसी के सहयोग में, किसी भूखे को भोजन कराने में, किसी प्यासे को पानी पिलाने में, किसी के पास किराया नहीं उसको दे दिया आपने, जितने अच्छे काम में इसको लगाओगे उतने आपका भरा भंडार रहेगा। आप खर्च करके देखो, अच्छे कामों में लगा के देखो, कितना बरकत आपके घर में आ जाएगा। इसलिए ये सब कौन सिखाता है? महात्मा महापुरुष बताते हैं इस बात को। तो दूजा सुख कुछ जेब में माया, तीसरा सुख क्या है? कुलवंती नारी, पतिव्रता नारी। पतिव्रता नारी किसको कहते हैं? और सती अनसुईया ने अपने पति के प्राण को वापस ले आई, वो ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। ये सतीत्व का पावर है, जो अपने पति को केवल जानती है, दूसरे के चेहरे को देखना भी पसंद नहीं करती है, दूसरे को सबको भाई समझती है, अपने पति को केवल पति समझती है, उसको कहते हैं पतिव्रता नारी। तो तीसरा सुख ये है परिवार में कि कुलवंती नारी मिल जाए। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, जो बच्चा हो हमारा आज्ञाकारी हो। हम कहते हैं कि इधर चलो, बच्चा उधर जा रहा है। अभी आप खाते पीते हो, आपके बच्चे खाएंगे पिएंगे, शराब में नशा में लुप्त रहेंगे, संगत में बर्बाद हो जाएंगे। बुढ़ापे में आप बच्चा इसीलिए लोग जन्माते हैं कि भाई बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। बोलो, आशा रहता कि नहीं रहता है कि बुढ़ापे में हमारा सेवा करेगा? लेकिन जब वो कुलत में फंस जाएगा, जब गलत रास्ते पर चला जाएगा, तो सेवा थोड़ा करेगा, कुछ नहीं करेगा। वो तो लाएगा और यहाँ चाकू छुरी लगा देगा कि जल्दी चेक में साइन करो, 50 लाख रख के उसको निकालो पहले। वो लोग कहेगा कि नहीं कहेगा? जब उसके पास नशे का पैसा खत्म हो जाएगा, यही करता है। तो जब अच्छे रास्ते पर आप आओगे तो आपका परिवार सुधर जाएगा, आपके परिवार में ये सब चीज आ जाएगा, आपका शरीर भी निरोगी हो जाएगा, आपके घर में बरकत आ जाएगी, रुपया पैसा की कोई कमी नहीं रहेगी। तीसरा, जब सब लोग सत्संग सुनते हैं तो पत्नी कुलवंती हो जाती है। मान लो कहीं किसी प्रकार कुछ हो तो वो पतिव्रता हो जाती है। और पुत्र, जब बच्चे भी सत्संग में आने लगते हैं तो वो सोचते हैं, वो सुनते हैं कि हमारे पिता और माता ने कितना कष्ट किया। बच्चा जब छोटा होता है, माँ के ऊपर, बाप के ऊपर पेशाब कर लेता है, उसी पर सू कर लेता है, लेकिन बच्चे को मारती नहीं है माँ, उसको धुलाती हैं, नहलाती हैं, अपने को धो लेती, फिर उसको सीने से लगाती हैं। रात को सोते रहता है बच्चा, अनजान में सोते सोते वक्त उसी बिस्तर पर सू कर लेता है, टट्टी भी कर लेता है, लेकिन भले अपने को ठंडे में सो जाए, बच्चे को ऐसे गर्म में सुलाती हैं। ये सब चीज कहाँ सिखाया जाता है? ये सत्संग में सिखाया जाता है। तब बच्चों के अंदर ज्ञान आता है कि मुझको अपने पिता का सेवा करना चाहिए, अपने माता का सेवा करना चाहिए। हमारे माता और पिता ने कितना कष्ट करके हमको पाला है, कितना हमसे प्रेम किया है, खुद न खाया हो लेकिन मेरे लिए किया, मुझको खिलाया है, मुझको पढ़ाया है, लिखाया है। तो ये सब सत्संग में मिलता है। इसलिए सत्संग जब लोगों के जीवन में आता है, सत्संग जब मिलता है तो उनका जीवन बदल जाता है। कहते हैं
बिना सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। सत्संग जल जब कोई पावे, मैला ही सब कट जाए। जब सत्संग जल मिलता है तो सब मैल कट जाता है, पाप कट जाते हैं और वो फिर उस मालिक के चरणों में लग जाता है। बाबा जी और कोई बात नहीं बताते हैं कि भाई आपका सबको ही नुकसान हो जाए, बाबा केवल आपके हित की बात बताते हैं। तो अगर इन बातों पर आप चलते रहोगे तो आपका काम बन जाएगा, आपका ये मानव जीवन सफल हो जाएगा। देखो अब मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ। हमने शुरू में कहा था जय गुरुदेव नाम किसका, तो प्रेमियों ने बोला प्रभु का। ये जय गुरुदेव नाम में शक्ति, पावर और ताकत है। अब आप कहोगे जय गुरुदेव नाम कभी नहीं सुना था, कहां कहां से जय गुरुदेव नाम आ गया। और जय गुरुदेव को कह रहे हैं भगवान का नाम है। कहते हैं कैसो करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के, 33 करोड़ देवी और देवता हैं, 10 करोड़ शंभु, शंकर भगवान है 10 करोड़, शंभु ही 10 करोड़, शंभु का नाम ही 10 करोड़। तो अलग अलग नाम है, ऐसे परिवर्तनशील नाम होता है। तो इस समय पर कलयुग में इस जय गुरुदेव नाम में शक्ति, पावर और ताकत है। आप किसी भी मुसीबत, परेशानी, बीमारी में, तकलीफों में मदद लेकर के, परीक्षा लेकर देख सकते हो। एक प्रेमी 2014 की बात मैं बताता हूं आपको। एक आदमी जा रहा था ट्रेन से, ये भारत की बात है, भारत की बात है, और उनका मोबाइल नंबर भी मेरे पास है। ऐसे नहीं, कोई भी बात बताता हूं तो मैं एकदम प्रमाण के साथ बताता हूं। उनका केशव देव तिवारी नाम था, जौनपुर जिला के। वो जा रहे थे सत्संग में 2014 में। 2 फरवरी को भोपाल में बाबा जी के काफिला का समापन था। तो ट्रेन में बैठ लिए, 4-5 लोग बैठ लिए, और उनके 2 साथी लगभग 50 किलोमीटर दूर थे, 50-60 किलोमीटर दूर आ रहे थे। और ट्रेन का टाइम हो गया, ट्रेन ने हॉर्न दे दिया, चल दिया ट्रेन। तो वो जो केशव देव तिवारी थे, उनको भोलेनाथ लोग कहते हैं, भोले भगत, बहुत भोले हैं वो भगत जो कहते हैं। तो भोले भगत क्या किए, तुरंत ट्रेन से उतर पड़े। हम नहीं जाएंगे जब तक हमारे मित्र नहीं आ जाएंगे, और अगर इस बाबा में पावर है, इन बाबा में शक्ति है, ताकत है, तो ट्रेन को यहीं रुकवा दें और मैं अपने साथियों को लेकर के जाऊंगा। और उतर गए, झोला वोला उसी में छोड़ दिया। अरे और लोग जो साथ में थे, अरे बैठो बैठो, आ जाएंगे किसी दूसरे ट्रेन से। नहीं नहीं, अगर इनमें शक्ति और ताकत है तो ये ट्रेन को रुकवा दे, जब मेरे साथी आ जाएंगे तो हम साथ में जाएंगे। ऐसा इतना बोले हो, ट्रेन चल चुकी थी, थोड़ी दूर आगे गई और ट्रेन बंद हो गई, खड़ी हो गई। हॉर्न दे करके चली, ट्रेन खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद वहां के जितने इंजीनियर थे रेलवे विभाग के उस स्टेशन पर, सब अपना अपना औजार लेकर के ठेला पर लाद करके, होता है ना, पूरे ठेला गाड़ी पर जितने औजार थे सब लेकर आए। पूरा इंजन इधर उधर पूरा चेक करने लग गए। कुछ पता ही ना चले उसमें क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, क्या बिगड़ गया, कुछ पता नहीं चला। और वो 50-60 किलोमीटर दूर थे, बस में आ रहे थे। और जैसे वो 1 घंटे के बाद आ करके पहुंचे, 1 घंटा लगा पूरा, आ करके पहुंचे, वो सामने दिखे, बस फिर से हॉर्न मार दिया, वो ठीक हो गए, गाड़ी ठीक हो गई। वो सब दौड़ करके आए, चढ़े और चले गए। जब चले गए और वहां पहुंचे भोपाल में, जहां सत्संग चल रहा था, बाबा जी मंच पर बैठ करके सत्संग सुना रहे। बहुत लाखों लोगों की भीड़ होती है। मैं जो लोग ग्रुप में है, मैंने डाला है कहीं, अभी होली में बाबा जी का कार्यक्रम था, लाखों लाख लोग भीड़, उसमें कुछ दिखाई पड़ता है, आप लोग खुद देख सकते हैं। लाखों लोग आते हैं, छोटा मोटा यहाँ इतने लोग बैठे हो, लेकिन जब बाबा जी आते हैं तो यहीं जब कार्यक्रम होता है तो 1000-1000, 500 लोग आते हैं। यहाँ पर भी हमारे नेपाल में लाखों लोग हैं, कई जगह आश्रम है, बांके, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, और इधर दांग, कपिलवस्तु, रूपंदेही, और इधर 12 परसा, रौताहट, चितवन, धनुषा, सरलाही, सप्तरी, सिरा, सब तरफ कम से कम कई जिलों में 42-45 जिलों में अपने ये जय गुरुदेव वाले लाखों से ऊपर हैं। हमारे नेपाल देश में जगह जगह हैं, सब आश्रम भी बने। तो वो जब वहां पहुंचे, सत्संग सुना रहे थे बाबा जी ऊपर, और जैसे ही वहां पर कदम रखे केशव देव तिवारी जो गए थे, बहुत अभी तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, केशव देव तिवारी जो गए थे, बस वो जैसे कदम नीचे रखे और बाबा जी ने देखा इनको, तो सत्संग तो सुना रहे थे, बाबा जी तो सब जानते हैं। बाबा जी यही बात सुना रहे थे कि देखो बच्चों, कोई ऐसा परीक्षा नहीं लेना चाहिए जिससे प्रशासन भी परेशान हो जाए, जिससे प्रशासन भी परेशान हो जाए, ऐसा परीक्षा आपको नहीं लेना चाहिए। परीक्षा आप ऐसा परीक्षा ले लेते हो कि प्रशासन भी परेशान हो जाता है। तब वो ऐसे आंखों से आंसू गिराने लगे कि बाबा जी ने मुझको ही बताया, आते ही ये बात बता दिया। हम सत्संग सुना रहे हैं और उसी सत्संग में ये बात निकल के आ गई। वो समझ के रोने लगे कि गलती हो गई, मैंने ऐसा परीक्षा ले लिया। कहने का मतलब ये जय गुरुदेव नाम में इतनी शक्ति और ताकत है कि ये
आप यहाँ बोलते हो, वो जौनपुर में थे और भोपाल में थे हो, लेकिन एक बार क्यों बोला और ट्रेन से उतर गए, सोचो आप, और उनका कथन हो गया। ऐसे ही ये जय गुरुदेव नाम में शक्ति, पावर और ताकत है। किसी भी मुसीबत, बीमारी, परेशानी, तकलीफ, कष्ट में आप इस जय गुरुदेव नाम को बोलो, हृदय से, अंदर से मदद मांगो, इनसे तुरंत आपकी मदद होगी। ये जय गुरुदेव नाम में इतनी शक्ति, पावर और ताकत है। कोई भी इसका परीक्षा लेकर देख सकते हो। पूरे विश्व में कहीं पर भी कोई बोले, 180 देश हैं, 200 देश हैं, जो भी 200 देश में बराबर लोग बोले, सबको बाबा जी मिलती, सबकी मदद करते हैं। किसी भी बीमारी, परेशानी में, तकलीफ में, कोई काम आपका नहीं बन रहा हो, आपके लड़के नहीं पास हो रहे हैं, आपके लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही, आप जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलना शुरू कर दो, मिलेगी। ये है, थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। जितने जल्दी हमारा कर्म कट जाएगा उतने जल्दी मिल जाएगा। जितने हम भाव विभोर हो जाएंगे, जितने हम गुरु पर विश्वास कर लेंगे, उतने जल्दी हम आपको लाभ मिल जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। बोलना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इस प्रकार से नाम ध्वनि बोला जाता है और इससे लाभ मिलता है। तमाम लोगों को लाभ मिला, बहुत लोगों को लाभ मिला। यहीं पर एक संजय सोलंकी, ये देरा में काम करते थे, उनको जब फालिस मारा, पैरालिसिस हो गया और रसीदी हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, तो उन्होंने कहा कि बाबा जी जय गुरुदेव, अब हमारा कौन रक्षा करेगा, कैसे मुझको मदद मिलेगी। आंख बंद किए, जैसे ही इतना जय गुरुदेव बोले कि कौन मदद करेगा, सामने आकर के खड़े हो गए। अभी मैं नंबर दे दूंगा, अभी आप पूछ लो, यही हैं वो, देरा में ही हैं, आप उनसे पूछ सकते हो। उन्होंने स्वयं बताया कि मैंने जैसे आंख बंद किया वो हमारे सामने आ गए और उन्होंने कहा कि आप कितना जब दुख पड़ जाए, आप भले मुझको भूल जाओ, लेकिन मैंने आपका हाथ पकड़ा है, मैं आपको नहीं भुलाऊंगा। और आप चिंता मत करो, पहले आपका पैर ठीक होगा, फिर आपका हाथ ठीक होगा, ठीक हो जाएगा, चिंता क्यों करते, कर्म आया चला जाएगा, आप इसको भोग लो। सोचो आप, ऐसे ये मदद करते हैं। इस बात को आप समझ लो। तमाम लोगों को, कई परीक्षा भी हम बताने लग जाए तो इतने हैं, यहीं आपके दुबई में जब से आया हूं, कितने लोगों को लाभ मिला है, कितने लोगों को। और धीरज रखो, कहते हैं धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परखिए चारी। इन चारों को आपातकाल में परखना चाहिए। आप परखो, किसी को अभी लाभ नहीं मिला तो आप बोलते रहो विश्वास करके, आपको लाभ जरूर मिलेगा। ये बात आप समझ लो। इसलिए ये जय गुरुदेव नाम की नाम ध्वनि बोलना, इसी तरह से बोलना रहता है। इसको संजीवनी बूटी भी कहते हैं। अब आप शर्माते हो तो मन के अंदर बोलकर देख लेना, लेकिन बोलते रहना। शाम को सोने से पहले 15 मिनट बोल लिया, सुबह उठने के बाद कम से कम 15 मिनट अगर आपने इस नाम ध्वनि को बोल लिया तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आपको लाभ मिलेगा, आपका जो सोच रहे हो धीरे धीरे पूरा होगा, एकदम गारंटी के साथ पूरा होगा। चैलेंज करके आपके बीच में बताया जाएगा। ये बात आप समझ लो, बिल्कुल चैलेंज करके। ये जय गुरुदेव नाम सबके लिए मददगार है, किसी के लिए नहीं कि भाई इनके काका पाका नहीं करते हैं, सबके ऊपर ये दया करते हैं। आप बोलकर देख लेना, विश्वास के साथ बोलना, और अगर शाकाहारी सदाचारी रहकर बोला तो और ज्यादा लाभ करेगा। ये बात आप समझ लो। तो इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि आप आते जाते रहिए। अभी ईद में छुट्टी होगी तो ईद में भी कोई प्रोग्राम रखा जाएगा। तो देखो, सब दिन हम अपने कामों में, घूमने में सब कहीं समय देते हो, तो 1 घंटा समय ऐसे निकाल कर इसमें बैठ जाया करो, तो 1 घंटे में आपको बहुत लाभ मिलेगा। आकर के देखना, मन में शांति मिलेगी। आप घर में जाओगे तो आपको सुकून मिलेगा। टेंशन हो, तकलीफ हो, आप आओगे तो उसमें लाभ मिलेगा। आप आते रहो और धीरे धीरे आप परिवर्तन आ जाएगा, आप समझ जाओगे, आपको लाभ मिलने लग जाएगा। तो इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। हमारे कहने में, आपके सुनने में कोई गलती हो गई हो तो अपना छोटा बच्चा समझ कर
अपना छोटा भाई समझकर आप हमको माफ कर दीजिएगा। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब नाम धुनी बोलेंगे, इसी के साथ इस कार्यक्रम का होगा समापन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देखो नाम बोलने में शर्माना नहीं चाहिए, जो करे शर्म उसका फूटे कर, शर्म नहीं करना चाहिए। लोग गाली देने में नहीं शर्माते हैं, शराब पी करके रोड पर लोटे रहते हैं, वहीं सो जाते हैं, नहीं शर्माते हैं। तो ये उस मालिक का, भगवान का, प्रभु का, परमात्मा का सच्चा नाम है, उसको बोलने में क्यों शर्म करना है? इसलिए शर्माना नहीं चाहिए, मन से, हृदय से गुरु के रूप को याद करके बोलना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बाबा जी के शिष्य लगभग 42 देशों में हैं, 1-2 देशों में नहीं, 42 देशों में, और 15 देशों में तो बाबा जी खुद जाकर के सत्संग और नामदान दिए हैं, लोगों को अच्छा रास्ता बताए हैं। तो आप लोग भी धीरे धीरे लग जाओ। बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आए, कोई सज्जा से आया है, कोई अजमान से आया है, कोई शारजाह से आया है, कोई अबू धाबी से आया है, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। आप लोग भी समय निकाल कर दिल में जगह बनाओ, प्रेम की जगह बनाओ, आते रहो। और आप सोचते होगे कि मेरा किराए भाड़े में खर्च हो जाता है, बहुत लगता है, तो आप ये याद रख लो, आपके बीच में गुरु महाराज की दया से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो इस सत्संग में आने में खर्च करते हो, ये आपका बेकार नहीं जाएगा, ये आपके परमार्थ में जोड़ा जाएगा। ये धन दौलत तो भले यहाँ छूट जाए, लेकिन जब अंतिम में आपका शरीर छूटेगा तो ये जो 2-4 पैसा इस किराए भाड़े में खर्च कर रहे हो, ये अंतिम समय में भी आपके काम में आएगा, आपके काम आएगा। ये वो धन खर्च कर रहे हो आप, इसलिए इसकी चिंता मत करना कि आप सोचो हमारा 20 रुपया खर्च हो जा रहा है, 20 दरम जाता हूँ, लेकिन जो चीज़ आप पूरी जिंदगी में नहीं कमा रहे हो, वो ये 20 दरम किराया खर्च करके आप वो दौलत कमा रहे हो जो आपके साथ जाएगा। इस बात को याद रखना, ये आप गड्ढे में नहीं फेंक रहे हो, इस बात को आप समझ लेना, सबको लाभ मिलता है। एक बार एक सेठ ने बताया, मैं 1 मिनट और आपका लेता हूँ। एक सेठ ऐसे जा रहा था, महात्मा जी जा रहे थे, तो उस गांव में पहुंचे तो बोले कि इसके यहाँ रुक जाओ। तो एक सेठ था, तो कुछ लोग बोले कि चलो इनके यहाँ रुको। तो सेठ के यहाँ जब गए तो उसके 4 लड़के थे, तो उससे पूछे, गए तो एक लड़का नाश्ता लेकर आया, सेठ जी को, महात्मा जी को दिया। तो सेठ जी ने कहा कि, महात्मा जी ने पूछा कि भाई आपके कितने बच्चे हैं? तो कहा 1 बच्चा है। तो महात्मा जी तो सब जानते थे, बोले झूठ क्यों बोल रहे हो, आपके तो 4-4 बच्चे हैं, आप कह रहे हो 1 बच्चा है। कहा 1 बच्चा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही एक नामदानी है, सत्संगी है, यही एक बात मानता है, यही सत्संग में आता जाता है, ये शुद्ध शाकाहारी है, और तो सब शराब पीते, मांस पीते, गलत रास्ते पर जाते हैं, वो हमारे बच्चे नहीं, वो मेरे काम नहीं आते हैं। ये मुझको सत्संग में ले जाता है, ये मेरे काम आता है, इसलिए मेरा एक ही बच्चा है, यही एक लड़का है। तो बहुत खुश हुई। फिर दोबारा पूछे कि अच्छा कितना कमाते हो, कितना धन है आपके पास अभी तक आपके पास कितना धन है? तो जोड़ा घाटा बताया लगभग 1 लाख रुपया। तो बहुत झूठ बोलते हो, 3-3, 4-4 कंपनी आपकी चल रही है, आप कह रहे हो 1 लाख रुपया है। तो कहा सरकार वो मेरा धन नहीं है, वो तो अभी आंख बंद हो जाए तो अभी चला जाए, सब यहीं रह जाए, लेकिन आज तक मैंने परमार्थ में दूसरों के लिए, भूखे को भोजन कराने के लिए, प्यासों को पानी पिलाने के लिए, गरीब लड़कियों को शादी कराने के लिए, भूले भटके को रास्ता दिखाने के लिए मैंने 1 लाख रुपया खर्च किया है, और वही मेरा अकाउंट है। अभी मेरा शरीर छूट जाए तो वो 1 लाख मेरे साथ जाएगा, लेकिन जो मेरे बैंक अकाउंट में करोड़ों है वो मेरे साथ नहीं जाएगा। किसने बताया? उस सेठ ने बताया।
तो ये जो आप खर्च कर रहे हो यही आपके साथ जाएगा, ये बात समझो, और कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए इसमें चिंता मत करना, बरकत मिलेगी आपको, तकलीफ नहीं होगा। ऐसा ऐसा काम बन जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हो। जो काम बिगड़ने वाला भी होगा, आप सत्संग में आओगे और जाओगे तो आपका वो काम बन जाएगा। ये लाभ लोगों को मिलता है। जय गुरुदेव। आपके बहुत बहुत आभारी हैं। ये प्रार्थना करते हैं कि आते जाते रहिएगा। हर संडे को 11 बजे से यहाँ पर कार्यक्रम होता है। एक आश्रम उधर भी है बरदुबई, वहाँ सॉरी जबल अली में, वहाँ पर भी एक अपना आश्रम ऐसे है, वहाँ पर भी शाम को कार्यक्रम होता रहता है संडे को। और भी दिन अगर किसी को और भी दिन फुर्सत मिलता है तो आश्रम पर आ जाए। तो ये तो पर डे खुला ही रहता है। और आश्रम का नंबर ले सकते हो आप लोग, कहीं कोई काम आपको लगे, कुछ पूछना जांचना हो, अभी यहाँ आश्रम का नंबर लिखकर चिपका देंगे, आप लोग लिख सकते हो। कभी भी कोई बात पूछना हो, कोई जानकारी लेना हो, और किसी भी मुसीबत परेशानी में कोई आपको कुछ हो तो आप फोन करके पूछ सकते हो। जो कुछ उपाय गुरु महाराज की दया से जानकारी होगी बता दिया जाएगा, नहीं तो गुरु महाराज से पूछ के बता दिया जाएगा आपको, तो आपको यहाँ लाभ मिलने लग जाएगा। नंबर ले जाना, अभी नंबर ही लिख करके यहाँ चिपका देना। तो बोलो जय गुरुदेव। जय। यहाँ प्रसाद है, ये प्रसाद अभी आपको देंगे जो काफी बीमारी परेशानी में लाभ करता है, आप ले लीजिए।